कुछ पंक्तियां हैं जो बुंदेलखंड में आपको अक्सर सुनने को मिल जाती हैं कि महोबा वाले बड़े लड़ैया, जो दो भाइयों के संबंध में कही जाती हैं, आहला और उदल। जो महोबा के शासक परमार्दी देव चंदेल के सेना नायक थे, और ये 5 भाई थे, आहला, उदल, मलखान, सुलखान और ढेबा। और इनकी जो तुलना है, एक किताब है आहला खंड, जिसको परमाल रासो भी कहा जाता है। जो महोबा के शासक थे परमार्दी देव चंदेल, तो उन्हीं के कारण इसको परमाल रासो कहा गया। महोबा में ये जो कैरेक्टर हैं, आहला खंड में इन कैरेक्टर की तुलना महाभारत के पात्रों के साथ में की गई है कि जिस प्रकार से वहां पर युधिष्ठिर हैं उसी प्रकार से आहला को बताया गया है, वहां पर भीम है उसी प्रकार से उदल को बताया गया है, वहां पर जो अर्जुन है उसी प्रकार से मलखान को बताया गया है, जो आहला और उदल के चचेरे भाई थे। इसी तरीके से सुलखान और ढेबा नकुल और सहदेव के समान बताए गए हैं। बात यह है कि 12वीं शताब्दी का जो अंतिम जो दशक है, 12वीं शताब्दी के मतलब 1190, 91, 92, ये जो टाइम है, हमारी जो राजनीतिक चेतना है वो पृथ्वीराज चौहान और दिल्ली के आसपास केंद्रित रहती है। ऐसे में बुंदेलखंड का क्षेत्र, जिसको उस समय जेजाक भुक्ति कहा जाता था, वहां के जो चंदेल शासक थे और उनके जो सेना नायक थे, उनको इतिहास में गौण कर दिया जाता है। इतिहास में उनको वो महत्व नहीं दिया जाता। इन्हीं आला उदल से संबंधित बहुत सारी लड़ाइयां भी हुई, जिसमें मांडवगढ़ की लड़ाई, जो आज का मांडू का क्षेत्र है, या सिरसागढ़ की, या नैनागढ़ की, या भुजरियों की लड़ाई, ये बहुत सारी लड़ाइयां, मतलब आहला खंड जो है ये 52 युद्धों के बारे में हमको बताता है। ये 52 अलग अलग युद्ध हैं और कैरेक्टर भी इसके बहुत रोचक हैं। ये महाकाव्य है। इसी आहला खंड में एक रोचक जानकारी यह भी दी हुई है, और जैसा बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा आज भी ऐसी मान्यता है कि जो आहला हैं वो आज भी अमर हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। मतलब 1182 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर अटैक किया था, जिसको हम महोबा के युद्ध के नाम से जानते हैं, और यह युद्ध बहुत भयंकर हुआ था, भयंकर या जबरदस्त को कहा जाता है तुमुल, तो इसीलिए हम इसको तुमुल के युद्ध के नाम से भी या तुमुल युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ऐतिहासिक सोर्सेस तो यह कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध में महोबा के शासक परमार्दी देव चंदेल को पराजित कर दिया था। ऐतिहासिक सोर्सेस यह भी कहते हैं कि जो दोनों भाई हैं, जो वहां के सेना नायक थे, आहला और उदल, वो मृत्यु को प्राप्त हुए, और पृथ्वीराज चौहान ने वहां पर अपना एक व्यक्ति प्रशासक अपॉइंट कर दिया था, पंजवन राय या पंजुन राय को। लेकिन जो आहला खंड है, या जिसको हम परमाल रासो के नाम से जानते हैं, वो इसके संबंध में दूसरी कहानी बताता है। जहां एक तरफ पृथ्वीराज चौहान को जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं वो एज ए हीरो रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आहला खंड या परमाल रासो उनको एज ए दुर्योधन रिप्रेजेंट करता है। और उसके संबंध में कारण यह बताता है कि पृथ्वीराज चौहान बहुत आक्रामक थे और छोटे राज्य को जीतने के लिए उन्होंने उस महोबा पर अटैक कर दिया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के सामने तो महोबा छोटा ही था। इसी के कारण जो अलग अलग पात्र बताए गए हैं महाभारत के, उन महाभारत के पात्रों में पृथ्वीराज चौहान की तुलना दुर्योधन के साथ में की गई है। खैर, लोगों की जो मान्यता है कि आहला अमर हैं, तो अमर कैसे हैं, इसके संबंध में वो क्या तर्क देते हैं, और किस युद्ध के बाद ऐसा माना गया कि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहां का एक जिला है सतना जिला। उसी सतना जिले में जो बहुत सारे जो पर्वत हैं, उनमें से एक पर्वत है त्रिकूट पर्वत, तो शायद कोई ऊपर से ट्राइंगल की शेप में होगा, इसलिए उसको त्रिकूट पर्वत कहा जाता है। तो वहां पर एक देवी का मंदिर है, जिनको मेहर देवी या उन्हीं को शारदा देवी के नाम से पूजा जाता है। अब जब आप लोगों से चर्चा करेंगे तो उनके द्वारा ऐसा बताया जाता है और ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है उनका, कि आज भी जो आहला हैं वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देवी की पूजा करके और वापस वनों की तरफ लौट जाते हैं। यानी कि 1182 ईस्वी में जो पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर अटैक किया था, जिसमें हिस्टोरिकल सोर्सेज ये कहते हैं कि आहला और उदल मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, वहीं आहला खंड इसके संबंध में दूसरी जानकारी यह देता है कि उदल तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, लेकिन आहला बहुत जबरदस्त तरीके से युद्ध लड़ते रहे, और अपने भाई उदल की मृत्यु के कारण वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सेना का संहार करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी पकड़ लिया। पृथ्वीराज चौहान बहुत घायल अवस्था में थे, और आहला के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए जैसे ही अपनी तलवार उठाई गई, ठीक उसी समय उनके जो गुरु थे, गुरु गोरखनाथ, जो नाथ संप्रदाय से रिलेटेड थे, वो वहां पर उनका हाथ पकड़ा, रोका, मतलब आहला को रोका, और यह कहा कि तुम बहुत खून बहा चुके हो, लेकिन जिस व्यक्ति की तुम हत्या करने जा रहे हो, इसकी हत्या तुम्हारे हाथों नहीं लिखी गई है। तो फिर
इस व्यक्ति की हत्या मलेच्छों के हाथों लिखी गई है। बाद में हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुए थे, तराइन का युद्ध, और तराइन के दूसरे युद्ध के बाद फिर पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतार दिया गया था, मतलब उनकी हत्या कर दी गई थी। तो आलाखंड यह कहता है कि गुरु गोरखनाथ के द्वारा आला को रोक दिया गया था और उनका आदेश पाकर उन्होंने अपनी तलवार को फेंक दिया। जो आज भी यह बताया जाता है कि बुंदेलखंड की जो नदियां हैं उन्हीं नदियों में वो कहीं पर छिपी हुई है वो तलवार। उस तलवार के संबंध में यह भी बताया जाता है, यह मान्यता है, और जैसा आलाखंड कहता है कि उसका भार 50 से और 60 मण उसका भार था। यानी अगर आप कैलकुलेट करें, एक मण का सामान्य अर्थ 40 किलोग्राम लिया जाता है, लेकिन अलग अलग जगह इस यूनिट में आपको थोड़ा सा बदलाव भी देखने को, अंतर भी देखने को मिलता है। कहीं थोड़ा ज्यादा माना जाता है, कहीं थोड़ा कम भी माना जाता है। लेकिन अगर हम सामान्यतः 40 किलोग्राम पकड़ लें तो 50 से 60 मण का मतलब हो गया आपका 2000 से और 2400 किलोग्राम की तलवार। तो मानव की जो क्षमताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह बात थोड़ी सी हजम कम होती है कि क्या कोई व्यक्ति 2400 किलोग्राम की तलवार को उठा सकता है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है कि अरे भैया इस व्यक्ति में तो हाथियों जितना बल है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति में इतना बल है कि हाथी जितना भार उठा सकता है वो व्यक्ति उतना भार उठा सकता हो। इसका अर्थ यह है कि सामान्य जो व्यक्ति हैं उनकी तुलना में इस व्यक्ति में कहीं ज्यादा भार है, और एक उपमा दे दी जाती है, एक तुलनात्मक रूप से बताया जाता है कि इतना भार है कि यह व्यक्ति हाथी के समान है, मतलब हाथी जितनी शक्ति है इस व्यक्ति के अंदर। तो इसलिए शायद यह हो सकता है कि आला की जो तलवार रही होगी उसका भार सामान्यतः जो योद्धा यूज में लेते होंगे तलवार, उनकी तुलना में कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा वजन वाली तलवार रही होगी, इसीलिए ऐसा कहा गया होगा। बाद में इन चीजों को थोड़ा सा शायद हो सकता है और बढ़ा दिया होगा। खैर, आलाखंड यह कहता है कि अब गुरु का आदेश पाकर और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को, जो घायल अवस्था में थे, उनको जीवित छोड़ दिया। अपनी तलवार वहीं नदी में उन्होंने फेंक दी, और जैसा गुरु का आदेश था कि अब आप योग के मार्ग पर चलिए, वनों की तरफ प्रस्थान करिए, और वो यहां से चले गए और फिर तप करने लगे। और इसके संबंध में फिर यह मान्यता रही कि आला जो है वो आज भी जीवित हैं और सुबह वहां पर देवी की आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए आते हैं और वापस वो फिर से लौट जाते हैं। इसी प्रकार की जो अमरता का एक किस्सा है आलाखंड में, वो आला और उदल के जो चचेरे भाई थे मलखान, उनके संबंध में भी बताया जाता है। इनके जो चाचा थे बच्छराज, जिनकी धोखे से हत्या कर दी गई थी, मैं बाद में बात करूंगा दूसरे वीडियो में, इनके पिता की और इनके चाचा की धोखे से हत्या कर दी गई थी, और उनका सिर काटकर, और जो मांडवगढ़ है, जो आज मांडू का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में ही आता है, वहां की बुर्ज पे उनके सिरों को टांग दिया गया था, लटका दिया गया था। तो खैर, आला और उदल के जो चाचा थे बच्छराज, इनके पुत्र थे मलखान, जो इनके मतलब चचेरे भाई थे आला और उदल के। उनसे संबंधित भी अमरता का एक किस्सा बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जब सिरसागढ़ पर अटैक किया था, महोबा की बहुत सारी चौकियां हुआ करती थी, जो सैनिक पोस्ट होती थी। उन सैनिक पोस्ट में से जो प्रमुख सैनिक चौकियां हुआ करती थी उसमें से एक थी सिरसागढ़, और उस सिरसागढ़ की पोस्ट पर मलखान को अपॉइंट किया हुआ था। मलखान के संबंध में आलाखंड यह कहता है कि उनको अमरता का वरदान था, यानी कि जब तक उनके पांव धरती पर टिके रहेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति ना तो उनको पराजित कर सकता है, ना उनको मौत के घाट उतार सकता है। इसीलिए कहा गया कि मलखान अमर थे। अब अगर इसको हम थोड़ा सा तर्क के आधार पर इसकी व्याख्या करें तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि मलखान युद्ध लड़ने में इतने योग्य रहे होंगे या इतने निपुण रहे होंगे कि जब तक वो धरती पर खड़े हैं, मतलब अगर वो खड़े होकर युद्ध लड़ रहे हैं तो सामने वाला कोई व्यक्ति है वो उनको पराजित नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे हम ये पढ़ते हैं कि भाई परमार, चालुक्य, चौहान, प्रतिहार, इनको ये बताया जाता है कि अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है, जबकि आज विज्ञान की कसौटी पर अगर तोला जाए तो ये बात हम नहीं मानते कि अग्नि से किसी की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन जैसा ये हम जानते हैं कि ज्यादातर हमारे जो सोर्सेज हैं उनमें बातों को सांकेतिक रूप से लिखा जाता था, तो इसका अर्थ यह है कि अग्नि देवता को साक्षी मानकर और फिर कुछ योद्धाओं को शस्त्र पकड़ाए होंगे और उनको ये कहा गया होगा कि ये जो मलेच्छ अटैक करने के लिए आ रहे हैं, अब तुम इनका सामना करो, इनको पराजित करके और इनको वापस से लौटा दो या इनको मौत के घाट उतार दो। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो क्षत्रिय थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, इनकी अग्नि कुंड से उत्पत्ति हुई है। तो इसका अर्थ यह था कि ये प्रतीकात्मक रूप से इस प्रकार की बातें लिख दी जाती थी। तो यहां पर भी अमरता के संबंध में लिखा गया, तो उसका अर्थ यह था कि वो युद्ध लड़ने में इतने निपुण थे कि जब तक वो खड़े होकर युद्ध लड़ रहे हैं उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। आलाखंड इसके संबंध में लिखता है कि जब पृथ्वीराज चौहान ने यहां पर अटैक किया तो मलखान को मारने के लिए सबसे पहले तो एक खाई खोदी गई, उसमें घास बिछा दी गई, और जब मलखान का घोड़ा उसमें गिर गया और मलखान भी जब गिर गए तो उनके पैर ऊपर की तरफ हो गए, मतलब सिर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ, और तीर मारकर और फिर मलखान को मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये इस प्रकार के देखो बहुत सारे किस्से हैं, और कई बार क्या होता है जब हमको जानकारी नहीं होती है तो हम
हम लोग केवल अज्ञानता में उन चीजों का उपहास या मजाक भी उड़ाने लग जाते हैं कि कोई अमर कैसे हो सकता है। या फिर ये जैसा कहा गया, मान लो कई जगह लिखा हुआ है कि इनका जो मामा था माहिल, जिसको महाभारत के एक पात्र से उसकी तुलना की गई है शकुनी से, क्योंकि उसने इस प्रकार की कुटिल राजनीति यहां पर चली जिसके कारण इस महोबा का पतन कर दिया। वो एक दूसरे को भरता रहता था, महोबा के शासक को आला और उदल के खिलाफ, आला और उदल को महोबा के शासक के खिलाफ, और इसके अलावा जो राज्य की गुप्त सूचनाएं होती थी वो बाहर के राज्यों में भी भिजवाता था, भले पृथ्वीराज चौहान के राज्य में भिजवाना हो या इसके अलावा किसी दूसरे राज्य में भिजवाना हो। तो वो जो शकुनी की भूमिका निभा रहा था माहिल, उस माहिल का एक घोड़ा था लीली। अब उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी बहुत जबरदस्त रफ्तार हुआ करती थी। उसी घोड़े के बारे में यह लिखा हुआ आलाखंड में कि पलक झपकते ही वो मीलों की दूरी तय कर लिया करता था। अब अगर आप तर्क की कसौटी पर इसको देखें तब तो पलक झपकने में कितना टाइम लगता है, ये बस इतना सही टाइम लगेगा। ऐसे में कोई व्यक्ति या कोई घोड़ा मीलों की दूरी कैसे तय कर सकता है? भाई आज तो जैसे रॉकेट है वो तय कर सकता है, या फिर मान लो बुलेट ट्रेन है वो मान लिया वो तय कर लेगी, लेकिन घोड़ा कैसे तय कर लेगा? तो इसका मतलब ये होता था कि उसकी जो गति है वो बाकी घोड़ों की तुलना में इतनी ज्यादा रही होगी कि व्यक्ति तुलना करने के लिए इस प्रकार की चीजें लिख देता है। खैर, आला और उदल से रिलेटेड जो अलग अलग युद्ध लड़े गए थे उससे रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।